हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे आप। आज का टॉपिक है हमारा प्रायिकता। ठीक है। अब प्रायिकता में देखो, आपके सिलेबस में जो प्रायिकता है वो है सहप्रतिबंध प्रायिकता। ठीक। और दूसरी आपकी बेस बिंदु पर आधारित। ठीक। अब देखो, सहप्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है। अगर आपको ई और एफ दो घटनाएं यादृच्छिक परीक्षण के प्रतिदर्श समष्टि से संबंधित दो घटनाएं हैं ये। ठीक है। तो सहप्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है कि आपको घटना ई की प्रायिकता ज्ञात करनी है जब घटना एफ आपकी घटित हो गई है। ठीक है। तो ये होता है पी ई बटे एफ बराबर इन दोनों का इंटरसेक्शन की प्रायिकता। पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे में जो वैल्यू बटे में होगी उसकी प्रायिकता बटे में आएगी। बटे में एफ है तो बटे में एफ की प्रायिकता। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो, ये सहप्रतिबंध प्रायिकता के गुण आ जाते हैं। ठीक। गुण प्रूव करने के लिए आ जाते हैं कि मान लेंगे दो घटनाएं ई और एफ दे रखी है आपकी। तो पहला गुण क्या है और एस क्या है, इनका प्रतिदर्श समष्टि है कि प्रायिकता किसकी, एस बटे एफ बराबर प्रायिकता एफ बटे एफ इजिकल टू 1। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो अब देखो, अगर हम बात करें पी इसकी पी एस बटे एफ की, तो पी एस बटे एफ का जैसा भी हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा कि एस और एफ के इंटरसेक्शन की प्रायिकता बटे में जो बटे में होता है उसकी प्रायिकता पी एफ। अब देखो, एस और एफ इसकी इंटरसेक्शन की प्रायिकता क्या होगी भाई। एस तो बड़ा समष्टि है और एफ क्या है उसका छोटा है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लूँगा तो एफ इवेंट तो आएगी, तो प्रायिकता किसकी आएगी, एफ की। तो पी एफ बटे पी एफ, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा 1। ठीक है। अब उसके बाद पी एफ बटे एफ की, तो पी एफ बटे एफ का इंटरसेक्शन और अपॉन में पी एफ, और एफ इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, एफ ही होता है तो उसकी प्रायिकता पी एफ होगी अपॉन में पी एफ। ये पी एफ से पी एफ कैंसिल करके 1 आ गया। तो ये प्रूफ हो गया कि पी एस बटे एफ इजिकल टू पी एफ बटे एफ इजिकल टू 1। ठीक है स्टूडेंट। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 देखो, ए और बी दो घटनाएं हैं और प्रतिदर्श समष्टि एस दे रखा है आपको। ठीक। और एफ एक क्या है, अन्य प्रकार की घटना है। तब ये प्रॉपर्टी होती है कि पी ए यूनियन बी बटे एफ बराबर होता है पी ए बटे एफ प्लस पी बी बटे एफ माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी बटे एफ। ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, ये आपको याद रखनी है। ठीक। अब इसका देखो सॉल्यूशन है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो, जब ये घटनाएं ए और बी क्या है, यदि अब हम क्या कर लें, अपवर्जी ले लें, तो अपवर्जी में क्या होता है कि जो इंटरसेक्शन वाली बात वो होती है ना, घटनाओं की इंटरसेक्शन जो होता है वो क्या होता है हमारा 0 हो जाता है। ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा 0 होगा अगर ये अपवर्जी है। तो इसीलिए ये फॉर्मूला हो गया हमारा कि पी ए यूनियन बी बटे एफ इज इक्वल टू पी ए बटे एफ और पी बी बटे एफ, ये इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे पी ए यूनियन बी बटे एफ को हमें ज्ञात करना है बटे एफ। तो सहप्रतिबंध का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया कि इसका और इसका इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऊपर लिख दी और बटे में जो बटे में होता है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे। ठीक। अब यहाँ पे देखो, ये जो इंटरसेक्शन है हमारा ए यूनियन बी के साथ ऑपरेट होना, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 टन में अप्लाई कर देंगे। ठीक है। ए का इंटरसेक्शन, एक ए मतलब एफ इंटरसेक्शन ले रहे हैं हम किसके साथ, ए यूनियन बी के साथ। तो ए का इंटरसेक्शन एफ का इंटरसेक्शन ए के साथ यहाँ पर आ गया, बीच में यूनियन है तो यूनियन आ गया, फिर एफ का इंटरसेक्शन बी के साथ, ये बन गया, और बटे में एफ की प्रायिकता। ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए यूनियन बी वाला ये फॉर्मूला अप्लाई कर दे, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है हमारा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। तो ए के प्लेस पे तो हो गया आपका ये ए यूनियन एफ। ठीक है। और बी के प्लेस पे ले लिया हमने बी इंटरसेक्शन एफ। तो यहाँ पे ये पी ए बना, ये पी बी बना माइनस पी इंटरसेक्शन बी बना। ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपको इस फॉर्मूले के बेस पे इसको समझा दिया। अब इसको क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे।
पी एफ सबके बटे में अलग अलग ले लिया, यहाँ पर ये इसके बटे में अलग, फिर दूसरे टर्म के बटे में अलग, तीसरे टर्म के बटे में अलग, ठीक है। अब ये वाला जो टर्म है हमारा, ये क्या बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है ना कि पी ई बटे एफ क्या होता है हमारा, कि पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे में है पी एफ, ठीक है। ये एफ ये ई है, ठीक। तो ए और एफ का इंटरसेक्शन बटे में एफ है, तो इसका मतलब बटे में एफ, तो बटे में तो एफ रहेगा, इंटरसेक्शन किसके साथ आ रहा है, ए के साथ, तो इसलिए बन गया पी ए बटे एफ। इसी प्रकार ये बन गया पी बी बटे एफ, और ये बन गया हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी बटे एफ, ठीक है स्टूडेंट। अब जब ये घटनाएं दोनों क्या हमारी परस्पर अपवर्जी हैं, ठीक, तो अपवर्जी में इंटरसेक्शन क्या होता है हमारा, जीरो होता है, तो ये जीरो हो गया। तो जब ये जीरो हो जाएगा तो ये हमारा ये बन के आ जाएगा कि पी ए यूनियन बी बटे एफ इजिकल टू पी ए बटे एफ प्लस पी बी बटे एफ, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो अपवर्जी घटनाओं के लिए ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसी तरीके से इसका गुण नंबर 3 देखो कि प्रोबेबिलिटी ई डैश बटे एफ इजिकल टू होता है 1 माइनस पी ई बटे एफ। ये प्रूव करने के लिए आ जाती हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे हमने ऊपर प्रॉपर्टी नंबर 1 लिखी थी कि देखो क्या थी कि पी एस बटे एफ इजिकल टू 1, ठीक है। और यहाँ पर ये एस की वैल्यू अगर हम निकाल लें, एस को हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि एस इजिकल टू ई यूनियन ई डैश। देखो एस तो इसका प्रतिदर्श समष्टि है, ई क्या कोई घटना, ई डैश कैसे निकालते हैं भाई, ई डैश जो आपका निकलेगा वो क्या होगा, एस माइनस ई होगा ना। तो अगर मैं ई और ई डैश का यूनियन लूँ तो हमारा प्रतिदर्श समष्टि आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए एस के प्लेस पे रख दिया बटे में एफ इजिकल टू 1। अब यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी हमने कि पी ई बटे ई बटे एफ नहीं, हाँ पी, एक मिनट, ये थोड़ा सा इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ। ये देखो ये प्रॉपर्टी नंबर 2 थी ना, ये वाली यहाँ पर, तो इसको हमने यहाँ पर ये है ना प्रॉपर्टी नंबर 2 कर बेस पे लिख लिया। यहाँ पर ए के प्लेस पे ई हो गया, और ये बी है, बी के प्लेस पे ई डैश हो गया, और बटे में एफ है, ठीक है। तो इस तरह से ई बटे एफ प्लस ई डैश बटे एफ और इजिकल टू 1, जब ई और ई डैश के हैं परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, ठीक है। तो ये पी ई बटे एफ 1 की साइड चला जाएगा, तो पी ई डैश बटे एफ इजिकल टू हो गया हमारा 1 माइनस पी ई बटे एफ, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको समझ में आई होंगी प्रॉपर्टी, ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, इनको देख लेना आप, ठीक है। ओके बाय।